सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पैरेलल रेज ऑफ लाइट एंटरिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्ज एट, यानी एक उत्तल लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश की समांतर किरणें हमेशा किस पर आधारित अभिसारित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द प्रिंसिपल फोकस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी व्हाइल इट सिंक्स इन वाटर। तो इसमें कहा क्या गया है कि लोहे की कील आपके पानी में डूब जाता है, लेकिन ये आपके पारे पर तैरती है, कैसे, क्यों। तो इसका सही जवाब होगा आपका डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आयरन, यानी पारे की जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो आपके आयरन से ज़्यादा है। तो इसलिए आपका वो लोहा आपके मर्क्यूरी में डूबता नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी वाले आप लोग भी देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जिसको जो मन करे वो देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मैटर व्हाट विल रिमेन अनचेंज, यानी पदार्थ की मात्रा बदलने से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो वो जो परिवर्तन नहीं होता है वो है आपका डेंसिटी, यानी घनत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, मतलब विद्युत मोटर परिवर्तित क्या करती है। तो वो करती है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं 2018 के रेलवे का जो ALP का बैच था वहाँ से लेके आया हूँ। तो चलिए, व्हेन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम द स्मेल स्प्रेड्स सून थ्रो आउट ऑफ द रूम, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। क्या कहा है इसको हिंदी में, चलिए देखते हैं। जब कमरे के एक कोने में परफ्यूम की बोतल खोली जाती है तो उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका एक उदाहरण है, ये जो उदाहरण है ये आपका है डिफ्यूजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपका 2018 का केरला में आया था, ALP का, त्रिवेंद्रपुरम, RRB त्रिवेंद्रपुरम में। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान क्या होता है। ये होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर आपका 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखिएगा, क्योंकि यही अभी माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन स्केल में कितना होता है। ये होता है आपका 310 केल्विन। आपको केल्विन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो है आपका 273.15 प्लस C, इतना होता है आपका केल्विन का फॉर्मूला। तो आप 273 के साथ आपका वो 37 ऐड कर दीजिए, तो देखिएगा आपको ये वाला टेम्परेचर मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रीडिंग बी द सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स, मतलब किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में रीडिंग समान होगी। तो ये होगा आपका -40 डिग्री में। चलिए ये हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें कहा क्या गया है आपका, फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रहेगा, मतलब C इज़ इक्वल टू F। तो फॉर्मूला आपको शायद याद है, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला है आपका ये C इज़ इक्वल टू C/9 इज़ इक्वल टू F, सॉरी गलती हो गया, C/5 इज़ इक्वल टू F माइनस 32/9। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो फिर हो जाएगा आपका 9C इज़ इक्वल टू 5F माइनस 32, और 5 कितना होता है आपका, हो जाता है ये 160। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, C की जगह F बिठा सकते हो, या फिर F की जगह C बिठा सकते हो। चलिए हम लोग C की जगह F ही बिठा देते हैं, क्योंकि दोनों समान है। तो चलिए, तो हम लोग लिख दिया 9F माइनस इजल टू 5F माइनस 160। फिर ये 5 इधर चला जाएगा, 9F माइनस 5F इजिकल टू माइनस 160। चलिए अभी माइनस कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4F माइनस इजिकल टू माइनस 160। तो ये 4 से गया 4 बार, तो F हो जाएगा आपका -40 डिग्री। तो जब ये आपका टेम्परेचर -40 रहेगा तब F बराबर फ़ारेनहाइट बराबर
सेल्सियस रहेगा। ये आपका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा इसको। और गाइस मैं ये इसका PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट, वाई हैंड्स बर्न मोर विथ स्टीम दैन बॉइलिंग वाटर। क्या बोला है आपको, चलिए देखते हैं। हाथ उबलते पानी से ज़्यादा भाप से क्यों जलता है? इसका आंसर है, तो क्या लिखा है, स्टीम कॉन्टेंस लेटेंट हीट। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ये लेटेंट हीट की वजह से हाथ ज़्यादा जलता है आपका स्टीम के कारण। तो चलिए नेक्स्ट। और गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट, व्हिच प्रिंसिपल वर्क्स ऑन हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक पर कौन सा सिद्धांत काम करता है? ये आपका सिद्धांत जो काम करता है वो है इसका पास्कल्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आप ज़रूर देख के रखिएगा क्योंकि 5G का ज़माना है और इसके रिलेटेड काम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका हिंदी अनुवाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अभी नेक्स्ट, व्हिच मिरर इज़ यूज्ड इन शेविंग। शेविंग में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। निम्न में से कौन सी तरंगें निर्वात द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती? आपको ऑप्शन देख लीजिए, ए लाइट है, बी साउंड, सी हीट, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साउंड यानी ध्वनि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा और गति के बीच और जो मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है ये आपका ये है कि E=P²/2m। और इसमें m जो होता है वो आपका मास होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज़ द फेनोमेनन व्हिच एस्टैब्लिश्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। वो कौन सी घटना है जिसने प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित किया? तो वो है आपका पोलराइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके रिफ्रैक्शन। आप स्पेलिंग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, हिंदी में इसको परावर्तन अपवर्तन कहते हैं। आप लोगों में कन्फ्यूजन हो सकता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में, ये आपका रिफ्रैक्शन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा, ये बच्चे काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, वाई ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। आसमान में तारा टिमटिमाता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज़ हाइपोमेट्रोपिया द नियर पॉइंट विल बी। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति का निकट बिंदु क्या होता है? कितना होगा? वो होगा आपका ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर टू रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक मीटर में न्यूनतम दूरी क्या होगा? वो होगा आपका 17 सेंटीमीटर। आप लोग इसको भी सेंटीमीटर में लिख लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट, एट व्हाट पॉइंट डज द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ डबल टू सेल्सियस। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस से दोगुना होगा? चलिए करके देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट डबल होगा, तो अगर चलिए सेल्सियस अगर x हुआ तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका 2x डिग्री। चलिए ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो चुका। चलिए अपनी फॉर्मूला फिर से दिखा देते हैं, वही पुराना वाला फॉर्मूला। क्या था? फॉर्मूला था आपका C/5, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ओके, C/5 इज इक्वल टू F -32/9। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा इन दोनों का, तो हो जाएगा ये आपका 9C इज इक्वल टू 5F -160। तो अभी हम लोग वैल्यू बिठा देंगे। वैल्यू क्या था आपका?
सी था आपका x, f और f था आपका 2x। चलिए c की जगह बिठा देते हैं हम लोग x और f की जगह बिठा देते हैं हम लोग 2x, क्योंकि दुगना है। चलिए 160। चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं। आपका हो जाएगा ये 9x इज इक्वल टू 10x माइनस 160। तो फिर से 9x माइनस 10x, क्योंकि एक 10 जो है आपका इधर चला जाएगा, फिर है आपका माइनस 160। आपका हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 160। तो माइनस माइनस कैंसिल, आपका हो गया x बराबर 160, मतलब 160 डिग्री टेम्परेचर। तो c क्या था आपका? c था आपका x, आपका x था सेल्सियस, तो वो हो जाएगा आपका 160 डिग्री। तो कहा क्या गया था आपका फ़ारेनहाइट डबल होगा। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस से दुगना हो जाता है? तो आपका जब सेल्सियस 160 डिग्री रहेगा तब फ़ारेनहाइट आपका हो जाएगा दुगना, यानी 2 इंटू 160 320 डिग्री, ये होगा इसका आंसर। चलिए गाइस, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई बात नहीं, मेरा भी हो जाएगा फिर से। तो चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए 4.9 किलोवाट 700 वोल्ट हीटर। मतलब 4.9 किलोवाट 700 वोल्ट हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब आर पूछा है, आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ये 4.9 किलोवाट को आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वो आपका 1 किलोवाट हो जाता है आपका 1 किलोवाट हो जाता है आपका 1000 वाट, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है आपका पी को आप क्या कर सकते हैं, पी को आपको इसका पावर का फॉर्मूला आपको बिठाना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है आपका P बराबर V² बाई आर। आर होता है आपका रेजिस्टेंस और V होता है आपका वोल्ट। तो चलिए अभी फॉर्मूला बिठा देते हैं। P का वैल्यू है आपका 4.9 किलोवाट। आपका 4.9 किलोवाट को अगर आप इसमें वाट पे कन्वर्ट करोगे तो इसका हो जाएगा आपका 4900 वाट। 4900 वाट। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपका 4.9 किलोवाट है, तो इसको अगर जब आप वाट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4.9, इसको हटा दो, पॉइंट को हटा दो, तो नीचे 10 बैठ जाएगा और वाट बिठाने के लिए करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कटाकुटी कर दिया, ये हो जाएगा आपका P बराबर 4900। ठीक है, की जगह है बहुत, तो चलिए अभी कर देते हैं। तो अभी P बराबर V² बाई आर, तो क्या होगा आपका ये होगा आपका 4900 इज इक्वल टू 700 इंटू 700 क्यों? क्योंकि आपका जो वोल्ट है, वोल्ट आपका 700 पे है, 700, ठीक है, और 2 बार बिठा क्योंकि V² है। तो चलिए अभी काटाकुटी, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 से गया, ये 7 बार, फिर से ये 7 पे गया, ये ऊपर, तो आर, ये आर अभी इधर चला जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 100 ओम, मतलब रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट जो है इसको ओम कहते हैं, इसका स्पेलिंग है OHM। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग इसको देख के रखिएगा, ये आपको PDF में मिल जाएगा, आप लोग देख के रखिएगा, और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट, 2 stones of mass 2 kg and 5 kg are placed at a distance of 20 मीटर apart in vacuum. Find the gravitational force between them. क्या लिखा है हिंदी में, चलिए देखते हैं।
2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पत्थर निर्वात में 20 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका अगर एक फार्मूला है, वो फार्मूला है आपका F बराबर G m1m2/r²। r जो है आपका ये गैप होगा, दो पत्थर के बीच का गैप, जो कि है आपका 20 मीटर, और m1 जो है आपका ये हो जाएगा m1, और 5 किलोग्राम जो है वो आपका हो जाएगा m2। और अब आप क्या बताओगे? आप बताओगे जी क्या होता है? वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि आपका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपको हो जाता है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। F बराबर आपका ये वैल्यू बिठा दीजिए 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू m1 क्या था आपका? m1 था आपका 2 kg और m2 था आपका 5 kg। 2 इंटू 5 बटे आपका r², सॉरी r² देना भूल गया, तो r² होगा आपका 20, मतलब 2 बार 20। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से गया 10 बार, 5 से गया ये 2 बार, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 और गाइस आप लोग मुझे ये इसका जो यूनिट होगा वो मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं देखूँगा आप लोगों का। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपका जो ये इसका यूनिट होगा वो होगा आपका न्यूटन। अगर आप लोगों को लगेगा कि कैसे न्यूटन बना, न्यूटन इसका सिर्फ फॉर्मूला होगा, वो मैं कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट। The value of momentum of a particle is numerically double to its kinetic energy. What will be the velocity of particle? मतलब किसी कण के संवेग का मान संख्यात्मक रूप से उसकी गतिज ऊर्जा से दुगना होता है, कण का वेग क्या होगा? चलिए इसमें क्या कहा गया है, इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑलवेज डिनोटेड बाय p, जो होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, सॉरी इसको काइनेटिक एनर्जी होता है आपका ½ mv²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गया, मोमेंटम ऑफ फॉर ए पार्टिकल इज न्यूमेरिकली डबल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोमेंटम डबल है, कोई बात नहीं। तो p इज इक्वल टू चलिए फॉर्मूला बिठा देते हैं, p इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है मोमेंटम आपका दुगना है काइनेटिक एनर्जी से। चलिए हो गया, कोई बात नहीं, कंडीशन अप्लाई हो चुका। तो अभी मोमेंटम को कैसे डोनेट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू mv। चलिए 2mv, और काइनेटिक एनर्जी है आपका ½ mv²। तो m गया, v से गया एक बार, तो क्या हो रहेगा गाइस, 2 चला जाएगा इधर, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ये होगा आपका आंसर। तो क्या कहा गया, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो होगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल मिरर, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इज फॉर्म्ड। जब किसी वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच से रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, वो होगा आपका इन्फिनिटी यानी अनंत। इंपॉर्टेंट है, देख के रखिएगा। वाई केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी में मिट्टी का तेल पानी पर क्यों तैरता है, क्योंकि कम घनत्व है मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल का केरोसिन, बिकॉज लो डेंसिटी। तो
गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारा टॉपिक लाता रहूँगा जो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ जॉब पाथ एकेडमी साइनिंग ऑफ।